सो गाइस, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस का टाइमिंग चेंज हो चुका है। तो जो मैं 11:30 के बाद ऑफिस जाता था, अभी मुझे सुबह सुबह ही जाना पड़ेगा। तो उस वजह से मुझे है ना स्ट्रीमिंग थोड़ा सा देर से चालू करना पड़ेगा। तो मंडे को तो मैं पूरा मतलब 9 बजे आ जाऊँगा, पर ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक मुझे है ना ऑफिस जाना पड़ेगा सुबह सुबह। तो जो स्ट्रीमिंग है वो 10:30 के बाद चालू होगी, जैसे आज हुई थी उसी तरीके से कल से स्ट्रीमिंग 10:30 बजे चालू होगी। तो जो भी बंदे मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझे 10:30 के बाद कनेक्ट कर सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग चालू रहने वाली है, ऑलमोस्ट एक 12 बजे तक चालू रहने वाली। ओके, तो चलो गाइज, आज देखते हैं आज हमने किस स्टॉक्स में एंट्री ली थी और आज का डे कैसे लगा। आज का डे में आज हमने क्या निफ्टी के कैसे एनालिसिस किया, कैसे निफ्टी के लेवल्स निकाले, आज का दिन कैसे रहा, पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, मेरा नाम है स्वप्निल, आप देख रहे हो ट्रेड सूत्रा। तो चलिए सीधा शुरू कर देता हूँ कि आज हमने कहाँ पर एंट्री ली। तो आज मुझे कोई स्टॉक्स मिला नहीं। आज तो मैंने वैसे 10:30 बजे मतलब चालू किया था स्ट्रीमिंग, तो उस वजह से मुझे कोई स्टॉक मिला तो नहीं था। पर हाँ, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर मतलब 5-5 मिनट पर यहाँ पर अपडेट देता गया था कि कौन सा आर फैक्ट ज़्यादा है, स्टॉक मतलब स्टॉक्स जो आर फैक्ट ज़्यादा है वो सारे स्टॉक्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिए थे। उसके बाद इंट्राडे बूस्ट, ब्रेकआउट बिकन और सेक्टर स्कोप, मार्केट मनी फ्लेक्स, इन सभी के स्क्रीनशॉट लेकर मैंने भेज दिए थे। तो अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज, जैसे मैंने सुबह 10:30 बजे स्ट्रीमिंग चालू की तो मेरे पास तो कोई स्टॉक्स नहीं था। तो मुझे बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर रिकमेंड हो रहे थे, उसमें से एक था मारुति। तो मारुति मुझे रिकमेंड हुआ था लाइव मार्केट में कि यहाँ पर एक बार मारुति पर देखिए कि मारुति में एक अपसाइड ब्रेकआउट आने की बहुत आशंका है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है। तो जैसे मैंने मारुति को ओपन किया ना, सो गाइज मुझे यहाँ पर क्या दिखा कि सुबह सुबह की जो फर्स्ट कैंडल थी वो बहुत बड़ी बनी थी। ऑलमोस्ट सुबह की फर्स्ट कैंडल 69.69% की बड़ी थी। हाँ, इतनी बड़ी नहीं थी, पर अगर आप देखोगे यूजुअली अगर हम कंपेयर करेंगे सुबह की अगर फर्स्ट कैंडल देखेंगे पिछले दिन की, तो सिर्फ 0.15%, 0.21% ये बन रही थी। तो उस हिसाब से आज तो बढ़िया सी बड़ी कैंडल बनी थी। तो जैसे यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी, सेकेंड कैंडल से ही रिवर्सल आना चालू हो गए। जैसे रिवर्सल आया और यहाँ से बढ़िया शार्प फॉल आया और यहाँ पर अपने 15 EMA तक ये जरूर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर रिवर्स करके ऊपर जाने लगा। जैसे यहाँ पर ऊपर जाने लगा ना, तो यहाँ पर है ना मुझे कब इसने लाइव चैट में 11:50 या 55 मिनट पर यहाँ पर शो करने लगा था कि एक बार मारुति देखिए, क्योंकि मारुति में रिवर्सल आया था। फिर यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक आकर वापस से ऊपर जाने की आशंका है। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा ना, तो यहाँ पर मुझे क्लियरली शो हो गया कि यहाँ पर एक अपसाइड रैली तो मिल चुकी थी रिवर्सल में, बढ़िया सा अपसाइड मिला था। उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक आया और यहाँ पर अपने 15 EMA के एग्जैक्ट नीचे आकर सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जा रहा था। जैसे यहाँ पर ऊपर जा रहा था ना, तभी यहाँ पर ये देखो, ये जो चॉस दिख रहा है आपको, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन के नीचे है ना, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बन रहा था, उस वक्त बन रहा था। तभी मैंने कहा था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी ऊपर की तरफ, स्ट्रांगली अगर ब्रेक होगी ना, तो हाई चांसेस है यहाँ पर एक सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो 12499 यहाँ तक, मतलब जो हाई था, जो प्रेजेंट का हाई था, आज के दिन का जो हाई था, यहाँ तक आएगा। ये टूटेगा तो यहाँ तक ऊपर ये 12532 यहाँ तक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 4 आवर पर डालूँ ना इसको, तो देखिए 4 आवर पर है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल यही था। 4 आवर पर ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है ना, यही था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत बार मतलब यहाँ पर रिवर्स करके नीचे गिरा था। तो उस वजह से मैंने यहाँ पर ये लेवल मार्क करके रखा। जैसे यहाँ पर ये लेवल मार्क करके रखा, देखो गाइज, सबसे पहले तो मतलब आप यहाँ पर एक एग्रेसिव एंट्री ले सकते थे। लाइव मार्केट में मैंने कहा था कि आप अपना अपना प्राइस एक्शन यूज़ कीजिए, मोमेंटम अच्छी है, आप एक बार मतलब इस पर ध्यान दे सकते हो। देखो यहाँ पर एक बढ़िया सा ऊपर की तरफ स्ट्रांगली क्लोजिंग दी, एक छोटा सा पुल बैक आया और वापस से जैसे जाने लगा, वापस से बढ़िया गया और अपना टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया। ऑलमोस्ट इसने ना, अगर आप यहाँ पर भी एंट्री लेते यहाँ पर कहीं पर, तो यहाँ पर 0.51% की मूवमेंट आप कैप्चर कर पाते। और अगर यहाँ पर एग्रेसिव एंट्री ले लेते, ये जैसे ट्रेंड लाइन टूटती, यहाँ पर अगर एंट्री ले लेते, तो यहाँ पर 0.70% की मूवमेंट आप कैप्चर कर पाते। तो ये स्टॉक्स मैंने कहीं से भी नहीं निकाला बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा मतलब मैं 10:30 बजे यहाँ पर स्ट्रीमिंग चालू की थी। तो जो लाइव मार्केट में मुझे बताया वही, उसी को मैंने एनालाइज करके यहाँ पर मारुति को निकाला। उसके बाद गाइज मैंने ना निफ्टी का एनालिसिस किया था। निफ्टी सुबह सुबह जो लेवल्स थे ना, ये जो लेवल्स थे, अभी देखो ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे की और ये नीचे की, ये ट्रेंड लाइन मैंने चेंज नहीं की। ये ट्रेंड लाइन पहले जो थी वही रखी, क्योंकि यही लेवल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
तो देखो गाइस, कल क्या बहुत मतलब यहाँ पर एक बढ़िया सी रैली मिली ऊपर की तरफ, उसके बाद यहाँ पर फ्लैट में ओपनिंग हुई आज। तो जैसे फ्लैट में ओपन हुआ उसके बाद डाउन साइड यहाँ पर ट्रेड मतलब यहाँ पर जाने लगा, निफ्टी बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर नीचे जाने लगा, बहुत स्ट्रांगली गया। और जैसे हमारा जो लेवल था सबसे पहले तो यहाँ पर आगे रुक गया और यहाँ पर ही उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, बहुत देर तक यहाँ पर उसने रुका, बहुत देर तक इसी लेवल पर उसने ट्रेड लिया, ना ऊपर गया ना ही नीचे की तरफ कोई मूवमेंट दी। उसके बाद ये जो ऊपर की जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये मैंने ऑप्शन क्लॉक को यूज़ करके बनाई थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त है ना लाइव चार्ट में बहुत लोग कह रहे थे कि एक बार सर ऑप्शन क्लॉक देखिए और ऑप्शन क्लॉक को यूज़ करके बताइए कि कहाँ पर मतलब इसका लेवल्स हो सकते हैं, निफ्टी कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से ये मतलब रिट्रेस करके नीचे गिर सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा ऑप्शन क्लॉक को, तो ऑप्शन क्लॉक पर मुझे है ना 24,650 पर एक बुलिश एक्टिविटी ज़्यादा दिख रही थी, क्योंकि उस स्ट्राइक प्राइस पर बुलिश मूवमेंट ज़्यादा थी। तो मैंने ये है ना मार्क करके रखा, ये एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो ये मैंने मार्क करके रखा कि ये यहाँ पर इस लेवल पर बुल्स बैठे, इस लेवल पर बुल्स ज़्यादा बैठे तो हाई चांसेस है इस लेवल पर आए और वहाँ से रिटेस्ट करके वहाँ से ये गिरना चालू कर दे, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी डाउनसाइड मोमेंटम थी। तो यहाँ पर इस लेवल पर अगर बायर्स बैठे, इस लेवल पर अगर बुल्स बैठे तो हाई चांसेस है कि बेयर्स वापस से वहाँ से खींचकर इसको नीचे की तरफ ढकेल देंगे। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आया 24,650 तक आ गया, थोड़ा सा ऊपर जरूर गया पर वापस से सेलर्स एक्टिवेट हुए और यहाँ पर नीचे खींच लिया और इसी लेवल पर अपना जो 24,610-12 जो था यहाँ पर आकर उसको रोक दिया। उसके बाद वापस बायर्स एक्टिवेट हुए और वापस ऊपर गए, पर सेलर्स ने एट द एंड वापस से इसको नीचे खींचा। तो यही था आज के दिन का एनालिसिस। आज का दिन भी बहुत बढ़िया रहा। आज मुझे कोई स्टॉक्स मिला नहीं, फिर भी मारुति में मैंने एक ट्रेड बता दिया था, एक मतलब थोड़ा सा लेट ट्रेड था पर मैंने बता ज़रूर दिया था। और निफ्टी के भी एनालिसिस करके मैंने बता दिया था कि निफ्टी कहीं पर भी नहीं जाएगा, निफ्टी साइडवेज ही रहेगा। मतलब ज़्यादातर चांसेस यही है कि ये साइडवेज रह सकता है, क्योंकि अगर नीचे जाना चाहते हैं तो इसको स्ट्रांगली ब्रेक होना चाहिए, रीटेस्ट करना चाहिए और वापस से गिरना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पर ये बढ़िया सा मूवमेंट मिला है तो चलो यहाँ पर एंट्री ले लेते, नहीं, यहाँ पर ऊपर जाकर वापस से गिरना चाहिए, ये नेकलाइन टूटनी चाहिए। अगर ये टूटेगा तो ही 24,530 तक आएगा, वरना नहीं आएगा। तो यही हुआ आज के दिन। आज के दिन कुछ नहीं, यहाँ पर मार्केट सिर्फ एक ही जगह पर रेंज बाउंड रहा, कोई मतलब कहीं पर भी यहाँ पर मूवमेंट नहीं थी। सुबह सुबह जो मूवमेंट थी वो हो चुकी थी, उसके बाद ये पूरी तरीके से साइडवेज रहा। सो गाइज, यही था आज के दिन का एनालिसिस। तो मिलेंगे अभी सीधा कल 10:30 बजे। आ जाइए लाइव में, जो भी स्टॉक्स रहेंगे, आपकी जो भी क्वेरी रहेंगी लेकर आइए, मुझे लाइव मार्केट में पूछे, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व ज़रूर करूंगा। और आपको अगर किसी स्टॉक्स में एंट्री लेना चाहते हो या फिर ले चुके हो और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसके पीछे का लॉजिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी मुझे आप पूछ सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ पर गलती की थी और मतलब आपने कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए था और क्या गलती की थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो चलो गाइज, मिलेंगे सीधा कल 10:30 बजे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।